तो आज हम क्लियर करेंगे डू और डज के जितने भी डाउट्स हैं हमारे, वो बिल्कुल स्टार्टिंग से, ठीक है ना। कोई एब्सेंट है, प्रेजेंट रहा है, वो डजंट मैटर, बिल्कुल बेसिक से सारा हम कवर कर देंगे। डू और डज के सारे बेसिक्स ए टू जेड कंप्लीट, ठीक है। देखिए रिसेंटली आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं इन एनी लैंग्वेज, ठीक है ना, तो वहां पर हम रिलेट करते हैं कि अगर कोई भी सेंटेंस अगर हम अपना बना रहे हैं तो किसके बारे में बनाएंगे, या तो आई अपने बारे में, या फिर सामने वाले के बारे में यू, या फिर दे, या फिर वी। तो मैं अपने बारे में कुछ बोलूंगा आई, या फिर सामने वाले के बारे में कि तुम ऐसा करते हो, तुम ये नहीं करते हो, या फिर दे मीन्स वे। एक ग्रुप ऑफ पर्सन होता है ये जिसमें आई इंक्लूडेड नहीं होता, जिसमें मैं नहीं हूं, उस ग्रुप को बोलेंगे हम दे मीन्स वे। लास्ट आपका होता है वी, वी मीन्स होता है हम, मीन्स एक ऐसा ग्रुप जिसमें जो मैं मीन्स आई भी इंक्लूडेड है, आई जिसमें ऑलरेडी है। सेकंड आपका होता है ही एंड शी, ही शी के बारे में सबको बताया भी क्या होता है, वह और वह। फिर आपका आता है एनी नेम, एनी नेम मतलब कोई भी नाम, या फिर एनी रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन। मीन्स अगर किसी का कोई नाम है, मान लीजिए किसी का नाम सुनील है, ठीक है ना, तो उसको हम सुनील बोलेंगे, उसको ही क्यों बोलेंगे भाई, हम राइटली इसका नेम अनाउंस करेंगे यहाँ पर। लाइक एनी रिलेशन, लाइक बोलते हैं ओके माय फादर, माय अंकल, माय आंटी, माय फ्रेंड, माय एल्डर ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, माय एल्डर सिस्टर, जो भी आपका है दैट आप इसमें यहाँ पे इसको एड ऑन करेंगे। लास्ट आपका बचता है यहाँ पर इट। मान लीजिए कि आपको पता नहीं कि वो ही है या शी है, ना उसका नाम पता। मान लीजिए कोई मशीन है यहाँ पर, उसका नहीं पता कि आपको भाई इसका नाम क्या है, मशीन का नाम क्या है। मान लीजिए कोई भी मीटर है, ये कौन सा मीटर है नहीं पता आपको, तो उसको क्या बोल देंगे हम डायरेक्टली, उसको हम इट बोल देंगे। बाकी आपको और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे इसकी बात आने वाले लेसन में। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं जिसकी यहाँ पर आयु देवी का मीनिंग हमें पता है, और ही शी इट एनी का मीनिंग हमें पता है। ये स्टार्टिंग का बेसिक होता है। अगर आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जितने भी इंग्लिश में सेंटेंस बनेंगे ना सारे, वो इसी से बनेंगे। अगर आप ये बोलते हो कि भाई मैं सुबह उठ के खाना नहीं खाता, मैं लेट नहीं उठता, अगर आपको मैं ही नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो आपको क्या पता होगा। इस तरीके से आपको ये फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना जरूरी है। तो भाई आप सबको क्लियर हो गया है यहाँ पर आई यू देवी ही शिट एनी नेम। तो अब सेकंड आपका स्टेप आता है कि आपका आई यू देवी यहां पर हमने लिखा। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई ही शी इट एनी नेम और एनी रिलेशन। जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो सीखेंगे उन सेंटेंसेस के बारे में जिन सेंटेंसेस के एंड में ता है, ते है, ती है आता है। क्या आता है? ता है, ते है और ती है, ये आता है। ता है, ते है और ती है, ये याद रखिएगा। और क्या नहीं आता है वो होता है सकता है, सकते है, सकती है, ये आपका नहीं आएगा। इसमें डिफरेंस क्या होता है बता देता हूं भाई मैं। जो आपका ता है, ते है, ती है, अगर हम इसकी बात करें प्रेजेंट में हम यूज करते हैं। लाइक मैं सुबह 5 बजे उठता हूं, ब्रश करता हूं, वॉशरूम जाता हूं, फिर अपना रेडी होता हूं, एकेडमी जाता हूं, लेक्चर अटेंड करता हूं। इस तरीके से जो भी आपके सेंटेंसेस हैं, जो भी बातें आप प्रेजेंट में बोलते हैं, भाई मैं ये करता हूं, ठीक है ना। चाहे मैं करता हूं, चाहे तुम करते हो, चाहे वे करते हैं, चाहे हम करते हैं, चाहे हम कहें कि ये करता है, वो करता है, ये करता है, लाइक सुनील करता है, रमेश करता है, या फिर आप कहें कि मेरा भाई करता है, मेरे अंकल करते हैं। जो भी कोई काम करता है वो रिलेट हो जाएगा सारा ता है, ते है, ती है से। अब ता है, ते है, ती है, ये इसको इंग्लिश में कैसे हम बोलते हैं भाई, इनको हम यूज करते हैं। अगर कोई करता है तो होता है डू और डज, डू और डज। जो डू है वो आपका आता है आयु देवी के साथ में आपका आता है डू। अगर मैं करता हूं आई डू, तुम करते हो यू डू, वे करते हैं दे डू, हम करते हैं वी डू। और अगर हम कहें कि भाई ये करता है यहाँ पर ही शी इट एंड नेम, लाइक ही डज, ये करता है, ये करती है शी डज, ये करता है इट डज। लाइक मेरे फादर करते हैं माई फादर डज, सुनील करता है सुनील डज, ऐसे हम लगा देंगे। अगर नहीं करता, अगर मैं कहूं कि मैं नहीं करता, तो यहां पर आई डोंट, लाइक मैं नहीं खेलता आई डोंट प्ले, तुम नहीं खेलते यू डोंट प्ले, वे नहीं खेलते दे डोंट प्ले, हम नहीं खेलते तो वी डोंट प्ले। ऐसे हो जाएगा सिंपल। यहां पर जो आपका ही शिट एनी नेम है वो आपका हम अच्छे से क्लियर करेंगे। पहले जो स्टार्टिंग वाला है डू और डोंट, वो हम आपका एक बार अच्छे से क्लियर कर देते हैं। देखिए आपको ये बात तो क्लियर पता है कि भाई आई
यू, दे और वी के साथ में हम यूज करते हैं किसका? अगर कोई करता है तो डू, और नहीं करता तो डोंट, नहीं करता तो डोंट, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि लाइक मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अब मैंने बोला मैं स्कूल जाता हूं। अब सेकंड मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया था सकता है, सकते हैं, सकती है। तो मैंने ये नहीं बोला है कि मैं स्कूल जा सकता हूं, नहीं, मैं स्कूल जा सकता हूं। वहां पे आपका डू डज ये नहीं आएगा, यहाँ पे ये कैन हो जाएगा आपका। तो अभी हम ये नहीं सीख रहे हैं, हमने बोला है मैं स्कूल जाता हूं, तो आपका डू डज आपका आ गया है। मैं जाता हूं, मैं मीन्स आई। पहली बात तो आयु देवी के साथ ही इसका यूज होता है भाई। मैंने बोला मैं जाता हूं, तो मतलब आए आ गया है, और ता है, ते है, ती है, मतलब कंफर्म हो गया भाई कि यहां पर डू का यूज ही होगा यहां पर, ठीक है ना। जाता हूं, अगर नहीं तो डोंट हो जाता। मैं जाता हूं तो मतलब आई, जाना क्या होता है आपका? गो, मैं जाता हूं। आप बोलेंगे स्कूल जाता हूं, तो सिंपली आप लिख देंगे आई गो स्कूल। अब भाई यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस आपका रहता है कि अगर कहीं भी डेस्टिनेशन आपकी आ जाए, अगर मैंने बोला कि मैं स्कूल जाता हूं, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, मेरी मम्मा मंदिर जाती है, अगर डेस्टिनेशन साथ में आ जाए तो यहां पर आपका गो के साथ टू लग जाएगा। आई गो टू स्कूल, मैं जाता हूं, लाइक, ठीक है ना। अगर हम कहें कि तुम जाते हो तो यू गो टू स्कूल। अगर हम कहें कि तुम पार्क जाते हो तो यू गो टू पार्क। वे मंदिर जाते हैं तो दे गो टू टेम्पल। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। हम एकेडमी जाते हैं, वी गो टू एकेडमी। हम इंस्टीट्यूट जाते हैं, वी गो टू इंस्टीट्यूट। हम जिम जाते हैं, वी गो टू जिम। हम ट्यूशन जाते हैं, वी गो टू ट्यूशन। जहां इस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर हमने यूज किया है गो का। इसकी जगह आप जो भी एड ऑन करना चाहे आप एड ऑन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं कि मैं रेस्ट करता हूं तो आई टेक रेस्ट। तुम रेस्ट करते हो तो यू टेक रेस्ट। वे रेस्ट करते हैं तो दे टेक रेस्ट। हम रेस्ट करते हैं तो वी टेक रेस्ट, ठीक है ना। मैं अपना काम करता हूं, मैं करता हूं तो आई डू माई जॉब, मैं अपना काम करता हूं। तुम अपना काम करते हो तो यू डू योर जॉब। वे अपना काम करते हैं तो दे डू देयर जॉब। हम अपना काम करते हैं तो वी डू आवर जॉब। इजी है भाई, क्लियर है। तो अगर हम इससे आगे चले तो हमने एग्जांपल ले लिया अपना, लाइक मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई। अगर हम कहते हैं कि आई डू माई जॉब, कि मैं अपना काम करता हूं। अगर हम क्वेश्चन करेंगे भाई, जितने भी सेंटेंसेस इंग्लिश में अगर हम बनाते हैं मोस्टली का एक ही अपना इजी सा यूज रहता है। अगर सेंटेंस बनाना चाहते हैं हम, जो फर्स्ट है यहां पर और सेकंड है यहां पर, सेकंड विल बी फर्स्ट एंड फर्स्ट विल बी सेकंड, ऐसा कर लेंगे, इजी रहेगा आपका। लाइक मैंने कहा कि मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई जॉब। लाइक क्या मैं, अगर मैं कहूं कि भाई क्या मैं अपना काम करता हूं, तो डू आई डू माई जॉब, डू आई डू माई जॉब। अब यहां पर हमने बोल दिया डू आई डू माई जॉब। अगर मैं कहता हूं कि मैं अपना काम नहीं करता तो आई डोंट डू माई जॉब। मैं अपना काम नहीं करता। क्या मैं अपना काम नहीं करता, तो डोंट आई डू माई जॉब। अब यहां पे थोड़ा सा डाउट रहेगा आपको कि भाई डू दो बार कैसे आ गया, है ना। इसका थोड़ा सा आपको मैं क्लियर कर देता हूं यहां पर। लाइक मैं कहता हूं कि तुम कंपनी में काम करते हो, तुम कंपनी में काम करते हो। या फिर हम कहते हैं तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम स्कूल में पढ़ते हो। हमने कहा यू स्टडी, जहां भी आप डाल देंगे यहां पर भाई अपने, ठीक है ना। यू स्टडी, जहां भी आपको स्कूल इंस्टीट्यूट जो डाल देंगे यहां पर। अब हमने पूछना भी क्या तुम पढ़ते हो। यू स्टडी यहां पर जो आता है, यू के बाद आपका डू रहता है भाई, अगर आप राइट करें ना करें, पर यहाँ पे डू आपका रहता है। एक्चुअली डू की काफी यूजेस होते हैं, डू का सिर्फ एक यूज नहीं होता है। आपको डू के और भी टॉपिक्स कराए जाएंगे, डू के और भी यूजेस कराए जाएंगे, तो सेंस क्लियर रहती है। इससे हमने यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने बोला यू स्टडी। लाइक हमने बोल दिया तुम मेरे साथ पढ़ते हो, तो आपने सिंपल ये भी बोल दिया, मान लीजिए यू स्टडी विद मी, यू स्टडी विद मी। आपने मान लीजिए ये आपने बोल दिया यू स्टडी विद मी, तुम मेरे साथ पढ़ते हो। क्या तुम मेरे साथ पढ़ते हो, तो फर्स्ट यू, सेकंड डू। क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। क्या तुम मेरे साथ पढ़ते हो, डू यू स्टडी विद मी। वे मेरे साथ पढ़ते हैं तो दे स्टडी विद मी। क्या वे मेरे साथ पढ़ते हैं तो डू दे स्टडी विद मी।
हम तुम्हारे साथ पढ़ते हैं। वी स्टडी विद यू, हम तुम्हारे साथ पढ़ते हैं। क्या हम तुम्हारे साथ पढ़ते हैं? डू वी स्टडी विद यू। अब हमने कहा कि भाई हम नहीं लड़ते हैं, हम नहीं लड़ते, हम मीन्स वी, नहीं मतलब नहीं लड़ते, वी डोंट, हम नहीं करते, वी डोंट, क्या नहीं करते? फाइट। तो वी डोंट फाइट, हम नहीं लड़ते, ठीक है ना, वी डोंट फाइट। अगर हम पूछे किसी से क्या तुम नहीं लड़ते, एग्जैक्टली, डोंट यू फाइट, क्या तुम नहीं लड़ते। क्या हम नहीं पढ़ते? डोंट वी स्टडी। क्या तुम नहीं जाते? डोंट यू गो। अब इस फॉर्मेट को थोड़ा सा इजी करते हैं। अब मैंने बोला सिंपल है यहां पे आई, मैंने क्या बोला यहां पर? आई। इसको थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। आई, यू, दे और वी, इन सबको एक साथ में सपोज कर लेंगे। जहां पर मैंने आई लिखा वहां पे सबको अपने आप सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए मैं आई लिख रहा हूं, यहां पे सब सपोज कर ले। मैंने बोला आई, फिर यहां पर स्पेस। सेकंड आपका है डू आई, थर्ड आपका है आई डोंट, देन आपका है डोंट आई। अब मैं बोलता हूं यहां पे, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जहां पे आई है वहां पर यू, दे और वी, इन सबको सपोज आप कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगर मैंने कहा कि मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं, आई गो। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो। तुम जाते हो? यू गो। तुम नहीं जाते हो? यू डोंट गो। मैं जाता हूं, आई गो। क्या तुम जाते हो? डू यू गो। तुम नहीं जाते, यू डोंट गो। क्या तुम नहीं जाते? डोंट यू गो। हम पढ़ते हैं, वी स्टडी। क्या हम पढ़ते हैं? डू वी। हम नहीं लड़ते, वी डोंट फाइट। क्या हम नहीं पढ़ते? डोंट वी स्टडी। मैं यहां बैठता हूं, आई सिट हेयर, आई सिट हेयर। क्या तुम यहां बैठते हो? डू यू सिट हेयर। वे यहां नहीं बैठते, वे नहीं बैठते, दे डोंट सिट हेयर, वे यहां नहीं बैठते। क्या तुम यहां नहीं बैठते? डोंट यू सिट हेयर। मैं मूवीज देखता हूं, आई वॉच मूवीज। क्या तुम मूवीज देखते हो? डू यू वॉच मूवीज। वे मूवीज नहीं देखते, दे डोंट वॉच मूवीज। क्या हम मूवीज नहीं देखते? डोंट वी वॉच मूवीज। इजी है भाई। इसी तरीके से कोई भी बात होती है इसको चार तरीके से पूछते हैं। लाइक मैं चेस खेलता हूं। क्या मैं चेस खेलता हूं? मैं चेस नहीं खेलता। क्या मैं चेस नहीं खेलता? तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? तुम स्कूल नहीं जाते हो। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? ऐसे हम जनरली पूछते हैं फोर टाइप से। इसके अलावा जो आपका बचता है वो आपका डब्ल्यूएच फैमिली। डब्ल्यूएच फैमिली आपका जो नेक्स्ट लेसन होगा उसमें आपका डब्ल्यूएच फैमिली कराया जाएगा। अभी हम सीखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट आपका बचता है वो है आपका जो डज और डजंट। अब देखिए सिमिलर रहता है आपका एज इट इज। अगर आपको डू आ गया है तो आपको वो भी आ गया है। इसमें एक हल्का सा चेंज आपको समझना होता है, बिल्कुल छोटा सा। देखिए हमने बात की यहां पर ही, शी, इट और एनी नेम और एनी रिलेशन। इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए पहली बात तो। ही मीन्स वह, शी मीन्स वह, एनी नेम मतलब कोई भी नाम, एनी रिलेशन मतलब कोई भी रिलेशन, चाचा मामा ताया जो भी आपका एनी रिलेशन में आ गया। नेम मीन्स नेम, अगर हमें नहीं पता कि भाई ये है क्या तो हम बोल देंगे इट। मैंने बोला ये, हमें पता नहीं क्या है, मैंने बोला ये ब्लैक है तो इट इज ब्लैक, इट इज ब्लैक। बट हमने यहां पर ये इसमें ता है, ते है, ती है नहीं आया ना। ये ब्लैक है, इट इज ब्लैक, पर ये तो नहीं आया ना, ता है, ते है, ती है, तो यहाँ पे डू डज नहीं आएगा। और अगर हम कहें कि ये काम करता है, ये काम करता है, ता है, ते है, ती है आ गया तो क्या आएगा? डज आ गया, डज। डू डज वाला आ गया ना इसमें। इसमें डज इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहां पर ये जो आपका ही, शी, इट, एनी नेम है इसमें यूज होता है किसका? डज का और डजंट का। और साथ में एक और का यूज होता है भैया, किसका होता है देखिए। एक छोटी स्टोरी बताते हैं आपको हम। लाइक आई यू देवी, क्या था आपका? यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में रीड किया था आपने, यहाँ पर ये वाला, ये जो आपका है आई यू देवी भैया, यहाँ पर ये वाला है जो पोर्शन आपका फर्स्ट। इनके जो फादर होते हैं, आई यू देवी होता है, इनके फादर होते हैं यहाँ पर डू। इस तरीके से जो ही, शी, इट, एनी नेम है, इनके फादर होते हैं यहाँ पर डज। ही, शी, इट, एनी नेम के फादर कौन है? डज। और इनके मदर है यहाँ पर एस और ई एस, ठीक है ना। यहां पर आई यू देवी के फादर कौन है? डू।
ही शीट एंड इनके फादर कौन है, डज, और मदर है एस ई एस। और जो फादर और मदर इनके दोनों हैं, इनका हो गया है डाइवोर्स, डाइवोर्स हो गया है, केस नहीं चल रहा है, डाइवोर्स इनका हो गया है। मींस ही शी इट एंड नेम के साथ कौन आएगा, या तो फादर आएंगे या फिर कौन आएगा, मदर। एन एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि ये काम करता है, ही वर्क्स, ही वर्क्स, ये काम करता है। अब मम्मा यहां पर आ गए, हमें चाहिए कि पापा साथ में लेके आने हैं, पापा पहले आते हैं। जैसे आई डू था ना यहाँ पर, आई डू, इस तरीके से कौन आएगा, ही डज, वो काम करता है, ही डज वर्क। अब जब वर्क आया यहाँ पर एस नहीं आया ना, मम्मी नहीं आए, या तो पापा आएंगे या फिर मम्मी, ही वर्क, ही डज वर्क, वो काम करता है। अगर हम कहीं क्या क्या वो काम करता है, तो फर्स्ट ही है, सेकंड डज है। क्या वो काम करता है तो क्या होगा, डज ही वर्क, क्या वो काम करता है, वो काम नहीं करता तो ही डजंट, डजंट वर्क, वो काम नहीं करता। सेम, क्या वो काम नहीं करता तो डजंट ही वर्क। भाई इसमें ये बात याद रखिएगा कि जो फादर इनके डज है और मदर एस ई एस है, तो इनमें से एक ही आएगा। अगर आपने ये कर दिया ना भाई कि ही डजंट वर्क्स, ही डजंट वर्क्स, तो भाई केस खराब हो जाएगा उस टाइम पे। आपको सिर्फ क्या बोलना है, ही डजंट वर्क, वर्क्स नहीं होगा, एस एस नहीं आएगा, याद रहेगा। अब यहां पे जहां पे हमने ही का यूज किया है, यहां पे किसी को उठा के ले आओ। लाइक आप कहते हैं कि भाई मेरा दोस्त काम नहीं करता, एनी रिलेशन है, मेरा दोस्त काम नहीं करता, तो माई फ्रेंड डजंट वर्क। अब मैं कहूं कि मेरा दोस्त काम करता है, तो माई फ्रेंड वर्क्स, मेरा दोस्त काम करता है, माई फ्रेंड वर्क्स। क्या अगर हम कहें कि भाई क्या मेरा दोस्त काम करता है, तो डज माई फ्रेंड वर्क, डज माई फ्रेंड वर्क, डज आ गया ना तो वर्क आएगा। डज माई फ्रेंड वर्क, क्या मेरा भाई, क्या मेरा फ्रेंड काम करता है। अगर आपको पूछना कहीं पे, ये भाई क्या मेरा भाई यहां पर काम करता है, डज माई फ्रेंड वर्क हेयर, डज माई ब्रदर वर्क हेयर, क्या मेरे पापा यहां पे काम करते हैं, डज माई फादर वर्क हेयर। अब मैं कहूं कि मेरे पापा यहां काम करते हैं, तो माई फादर वर्क्स हेयर, माई फादर वर्क्स हेयर। अब या फिर आप बोलेंगे माई फादर डज वर्क हेयर। अब हम कहें कि भाई मेरे पापा यहां काम नहीं करते, तो ही की जगह कौन आ जाएगा, माई फादर। मेरे पापा नहीं करते तो माई फादर डजंट, क्या नहीं करते, काम, तो माई फादर डजंट वर्क हेयर, मेरे पापा यहां पे काम नहीं करते। क्या तुम्हारे पापा यहां पर काम नहीं करते, तुम्हारे पापा। अब भाई एक क्वेश्चन माइंड में आता है, कई बार पूछते हैं भाई कि तुम्हारे पापा को हम बोलते हैं योर फादर। अब कोई बोलेगा ये तो डू में आएगा, भाई डू में क्या आता है, आई यू दे वी, ये यू नहीं है, योर है भाई, ये यू नहीं है। अब योर फादर रिलेशन है ना, तो किस में आएगा, इसमें आएगा। यहां पर हम कहें कि तुम्हारे पापा काम नहीं करते, तो योर फादर डजंट वर्क हेयर, तुम्हारे पापा यहां पर काम नहीं करते। अगर हम पूछते भाई क्या मेरे पापा यहां पे काम नहीं करते, तो डजंट, डजंट माई फादर वर्क हेयर। अब कुछ का डाउट होता है कि इट में सेंटेंस कैसे बनाएं, इट में सेंटेंस कैसे बनाएं। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई वॉच है, मशीन कुछ भी है, ठीक है ना, इसका मैं बोलना भाई ये काम करती है, ये काम करती है, तो इट वर्क्स, इट वर्क्स, ये काम करती है, ठीक है ना। हम कहते हैं ये दिखती है, अच्छी दिखती है, तो इट लुक्स गुड, इट लुक्स गुड। ये उड़ती है, इट फ्लाइज। स्मेल करती है, इट स्मेल्स, ये अच्छा स्मेल करती है, कुछ भी अपने पास परफ्यूम कुछ भी ऐसा है, हमने बोला ये अच्छा अच्छा स्मेल करता है, इट स्मेल्स गुड, ठीक है ना। हमने यहाँ पे बोला कि ये अच्छा दिखता है, इट लुक्स गुड। हमने पूछा भाई कि क्या ये अच्छा दिखता है, क्या अच्छा दिखता है, तो यहां पर हमने कहा कि इट लुक्स गुड, ये अच्छा दिखता है, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इट डज लुक गुड। सेम है भाई, सेम है ना। सिर्फ मैंने क्या किया, जो मदर है यहां पर, इसको मैं फादर पहले ले आया हूं। ये अच्छा दिखता है, इट लुक्स गुड, या फिर इट डज लुक गुड। अगर पूछना है कि क्या ये अच्छा दिखता है, तो क्या होगा, डज इट लुक गुड, डज इट लुक गुड। ये अच्छा नहीं दिखता, ये अच्छा नहीं दिखता, तो इट डजंट लुक
गुड, अच्छा नहीं दिखता। क्या ये अच्छा नहीं दिखता? तो डजंट इट लुक गुड। ये काम करता है, इट वर्क्स। क्या ये काम करता है? डज इट वर्क, डज इट वर्क। क्या ये काम करता है? ये काम नहीं करता तो इट डजंट वर्क। ये काम नहीं करता, क्या ये काम नहीं करता? डजंट इट वर्क। इस तरीके से आप सिंपली इसको कर सकते हैं। सेम आपका मेथड रहता है आपका डू का और डज का, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि आपका जो डबलेट फैमिली है उसका यूज हम कैसे करेंगे डू और डज के साथ।